मैं मन तन प्रभु ਧਿਆਇਆ, ਜੀ ਇਛੇੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी महाराज। 71वें अंग पे अष्टपदी 71st अंग के ऊपर अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं। ये तकरीबन आखिरी भाग है अष्टपदी का। साथ संगत जी आओ कृपा करके गुरु महाराज की मुख से उच्चारण की हुई गुरबाणी को गुरु महाराज कृपा करके हम समय समझाना चाह रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। मैं मन तन प्रभु ਧਿਆਇਆ। महाराज कह रहे हैं मैंने अपने मन और अपने तन से प्रभु का ध्यान किया है। साथ संगत जी हम लोग आम तौर पे अपने तन से तो ध्यान कर लेते हैं, आंखें बंद कर ली, चौंकड़ी मार ली और बैठ गए आसन लगा के। लोगों को दिखाने के लिए तो हम लोग ध्यान में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को कि हम बैठे हैं, बाबा जी बड़े ध्यान मगन हो के बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं। पर महाराज कह रहे हैं मैंने अपने मन से भी प्रभु को ध्याया है। मन के ध्यान में, मन के ध्यान का अभ्यास बहुत कठिन है साथ संगत जी, और बहुत दुर्लभ भी है। बहुत कम समझ लो कि लोगों तक ये लोगों की अवस्था पहुंचती है मन को पकड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा सुखदायी है। जब मन पकड़ में आ जाता है, जब मन ध्यान में जुड़ता है, तो फिर इंसान को भूख प्यास, आना जाना, बाथरूम की फीलिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है मन ध्यान में जुड़ा रहे तो। आपने आम सुना होगा कि कई महाराज के प्यारे एक चौंकड़े में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पूरा खंड पाठ कर लेते हैं। कई बारी आपने वीडियोज़ देखी होंगी, सुना होगा। इवन बीबियाँ भी, औरतें भी कैसे कर लेते हैं साथ संगत जी। आम समझ लो कि 5 पाठी मिल के 2-2 घंटे की रॉल लगा के सेवा करके उनको 48 घंटे लग जाते हैं। 47-48 घंटे उनको लग जाते हैं 5 लोगों को मिल के पाठ करने में। और आप सोचो एक बंदे को पाठ करने में कितना टाइम लग जाता होगा। लेकिन ये जो अपने अंदर संयम है, जो अपने अंदर कह लो कि सहज है, जो अपने आप को कंट्रोल करने की वृत्ति है, वो सासंग जी मन के ध्यान से आती है। महाराज कह रहे हैं मन तन प्रभु ਧਿਆਇਆ, जी इच्छेड़ा फल पाया। फिर जो भी मेरे मन की इच्छा है वो पूरी हो जाती है। महाराज कह रहे हैं जी ये इच्छड़ा, मेरे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अब साथ संगत जी हम आम लोग, दुनियावी लोग, हमारी इच्छाएं क्या है? बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का एडमिशन, अच्छे कॉलेज में ये बच्चा हो जाए, लड़की हो जाए, लड़का हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कोठी मिल जाए, ज़मीन जायदाद मिल जाए, बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं, बस हमारी तो बीमारियां दूर हो जाएं। ऐसी चीज़ों की ही इच्छा जो है हमारे जी के अंदर उपजती है। पर महाराज कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं? महाराज कह रहे हैं मेरे मन की इच्छा क्या है? मेरे मन की इच्छा है परमेश्वर के चरणों की प्राप्ति। महाराज कह रहे हैं कौन? महाराज आगे बताएंगे कि कौन सी इच्छा की बात महाराज आगे कर रहे हैं। महाराज सिर्फ और सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं साथ संगत जी। साह पात साह सिर खसम तू, जप नानक जीवै नाओ जियो। महाराज कहते आप शाहों के शाहूकार हो, पातशाहों के पातशाह हो, राजाओं के राजा हो, महाराजाओं के महाराजा हो। महाराज आपके नाम को जपना ही बस हम जानते हैं, हमें और कुछ पता ही नहीं है। हम तो जीवन ही जी रहे हैं आपका नाम जप के, आपके नाम को ध्यान में रख के, अपने मन को आपके ध्यान में जोड़ के, अपने तन को आपके ध्यान में जोड़ के। साथ संगत जी ये महाराज तो कह तो रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं इस चीज़ को कि महाराज राजाओं के राजे हैं, महाराजाओं के महाराजे हैं, सब कुछ देने वाले हैं। हम नहीं मानते। हम फिर भी ना दुनियावी लोगों की चापलूसी के पीछे लगे रहते हैं। हम लोग अभी पीछे ही एक क्या हुआ, एक वाकया कि अब किसी का कह लो कि बीमारी में किसी का टेस्ट हुआ, तो उनने अस्पताल में जाके टेस्ट करवा लिए। अब क्या हुआ कि महापुरुषों के संगी सेवक थे, तो महापुरुषों ने बताया कि भी ऐसे ऐसे तुम करो, जाओ टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो 3 दिन बाद आना था। अब इतने में क्या हुआ कि इस परिवार के पास, परिवार ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं।
तो क्या हुआ, महापुरुषों ने एक गरीब घर के परिवार की लड़की की शादी थी। तो इस परिवार के पास, जिनका टेस्ट हुआ मेडिकल में, तो उनके पास भेजा कि भी जाओ हमारा नाम ले लेना, कह देना भी आप की तरफ से हमें 20,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है और बेटी की शादी है। हमने 20-25 हज़ार इकट्ठा कर लिया है। तो बाबा जी ने कहा है कि आपको रिक्वेस्ट करें। अब ये जब परिवार जाता है तो बाबा जी को फ़ोन आ जाता है, बाबा जी आपने भेजा है हमारे पास। हाँ बेटा मैंने भेजा है। तो बाबा जी को फिर वो लेडी कहती है कि बाबा जी आपको पता है कि हमारा तो भी टेस्ट चल रहा है और फिर उसमें भी खर्चा हो सकता है, आगे पता नहीं क्या हो क्या ना हो, तो फिर हम कैसे करें। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम पर भरोसा रखो, क्या पता इसको 20,000 देने की वजह से क्या पता तुम्हारे अस्पताल के चक्कर कट जाएं, ज़रूरी है वहाँ भी ख़राब होना है। तो फ़ोन पे तो कह दिया ओके ओके बाबा जी, पर बाद में जब कमरे से बाहर निकले तो बाहर आके उसी परिवार को, गरीब परिवार को कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमारा ख़र्चा है। ये बाबा जी को भी पता है इस बात का, उन्होंने पता नहीं आपको हमारे पास क्यों भेज दिया। तो ये परिवार तो चलो गरीब था, उम्मीद रख के आया था, थोड़ा मन उदास हुआ, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा है तो ये चले गए, आ गए। अब हुआ क्या साथ संगत जी की 3 दिन 4 दिन बाद जब रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट आ गई पूरी की पूरी ही पॉजिटिव। तो ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी, वहाँ भी तकलीफ़, ये भी तकलीफ़, वो भी दवाई, ये भी टीका, ये भी, दुनिया जहान का पर्चा पकड़ा दिया डॉक्टर ने। और देखते ही देखते परिवार का 5.5 लाख रुपया लग गया। वो अपने इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास, कहीं से कुछ मांगा कहीं से कुछ मांगा, कोई जेवर बेचा। अब जान है तो जहान है साथ संगत जी, कैंसर जैसी बीमारी है। तो कुछ समय बाद महापुरुषों के पास आए तो पूछा सब ठीक है कैसा, हाँ जी बाबा जी बहुत खर्चा हो गया। और देखा तो वही परिवार जिस लड़की की शादी के लिए आए थे, वो परिवार भी वहीं पे ही गुरुद्वारा में सेवा कर रहे थे। तो पहचान लिया। तो फिर बाबा जी से मिलने के बाद गए वापस और लंगर छकने के लिए गए। तो उसी लड़की ने इनको लंगर बरताया जिस लड़की की शादी होनी थी, गरीब लड़की। अभी वो शादी हो चुकी है, उसने अपना डाला हुआ है हार श्रृंगार जो भी होता है। और आपको पता है नौजवान लड़कियों को शौक़ होते हैं। तो जब लड़की को सारा लंगर प्रसादा लड़की ने बरता दिया तो उसके बाद ये परिवार उठ के, जो लेडी है जिसका ऑपरेशन वगैरह होना था, तो वो आई इसके पास, कहती बेटा तेरी शादी हो गई, कहते अब हमारा भी ठीक हुआ, अब हम तेरे लिए सेवा करेंगे। तो लड़की बड़ी सियानी निकली। तो लड़की कहती नहीं दीदी आपके आशीर्वाद से मैं जैसे ही आपके घर से बाहर निकली तो मेरे मन में 2-3 लोगों का ख्याल आया कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चलो आपसे तो हमने 20,000 रिक्वेस्ट किया था, तो उनको मैंने 5-5 हज़ार रिक्वेस्ट किया। तो आपकी आशीर्वाद से आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो 4-5 लोगों ने मेरे को 5-5 हज़ार रुपये दिया और मेरी शादी हो गई। अभी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नौकरी भी लग गई है टीचिंग की। मैं दिन में पढ़ा लेती हूँ और लंच टाइम के बाद मैं यहाँ गुरुद्वारे में आके सेवा कर लेती हूँ। फिर शाम को मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से घर ले जाते हैं और फिर हम बड़ा आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया शादी को, तो मैं खुश हूँ। तो वो लेडी उसको कुछ पैसे देने लगती है तो कहती नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, आपने देना है तो आप गुरुद्वारे में दे दीजिए, नहीं तो इनको संभाल के रखिए, जब कभी कोई ऐसा और मौका मिलेगा तो आप उनको दे दीजिएगा। अब वो लेडी बड़ी शर्मिंदा भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है और मन ही मन ये सोचती है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा मतलब क्यों हुआ, ऐसा मतलब मेरे 5.5 लाख रुपए लग गए, ये हुआ वो हुआ, मन ही मन सोचती है। वापस जा रहे होते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं परिवार, और ये जो बाबा जी का स्थान है ये दिल्ली से बाहर है, तो थोड़ी दूर है दिल्ली से, तो करनाल की तरफ। तो वापस जाते जाते महापुरुषों का फ़ोन आ जाता है, कहते कि हाँ जी ठीक ठाक पहुंच गए। कहते नहीं बाबा जी अभी नहीं पहुंचे। तो कहते कि एक बात तुम्हें बतानी थी कि ऐसा था, वो लड़की को जो भेजा था ना, वो इसीलिए भेजा था कि तुम्हारा ऑपरेशन थोड़ा रुक जाए, कम हो जाए, गरीब परिवार की सेवा कर लेते तो इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। आगे से ध्यान रखना, आगे से
अगर कोई गरीब आ जाए तो उसको खाली हाथ मत भेजना, क्या पता वो कौन सी दुआ दे जाए, क्या पता वो कौन सी अरदास कर जाए, क्या पता वो कौन सा आशीर्वाद दे जाए जो हमारे लिए संजीवनी बूटी समय बन के साबित हो और हमें नरकों के चक्कर से, दवाई, इलाज, वकील, इनों से बचा ले। तो साथ संगत जी, ये हमारे मन के जो हैं, मनमत के अनुसार हम जो मर्जी करते रहें, अहंकार के अनुसार जो मर्जी करते रहें, लेकिन गुरमत तो यही कहती है, क्या कहती है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। गुरमत तो यही कहती है कि पहले गुरु का वचन, उसके बाद बाकी सब कथन। तो गुरमत तो यही कहती है साथ संगत जी, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी है। संतों महापुरुषों के वचन कमा के गुरु की कृपा से पार उतारा हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो हमें संत मिलते ही नहीं, जो कह लो कि त्यागी हैं, जो कह लो कि गुरबाणी में जुड़े हुए हैं, अभेद होने की कोशिश कर रहे हैं या अभेद हो चुके हैं, दुनियावी सुख ऐश आराम से मुख मोड़ लिया है, केवल और केवल भजन बंदगी की तरफ ध्यान दिया। पहली बात तो ऐसे संत मिलते ही नहीं हैं। दूसरी बार अगर मिल जाए तो ऐसे संतों के वचन नहीं मिलते कि वो हमें कुछ ऐसा वचन कर दें जिससे हमारा भला हो। तीसरी बात, अगर वचन कर दें तो वो वचन समझ में ही नहीं आते, हमारे छुमी दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं हम। और चौथी बात, अगर वचन समझ आ जाए तो हम उस वचन का पालन नहीं कर पाते। जैसे इस सिचुएशन में हुआ कि वो लेडी पालन नहीं कर पाई, सिर्फ 20,000 रुपये की वजह से अपना 5.5 लाख रुपए का दवाई बूटी का कर्जा है, डंडी हो गई, बिल्कुल सारे बाल झड़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो साथ संगत जी, ये तो सब जो है गुरु महाराज के हाथों में है। महाराज मौका ज़रूर देते हैं, पर कोई कोई है विरला विरला जो मौके को पकड़ लेता है। तुधे आपे आप उपाया, महाराज कहते हैं आप ही ने सब कुछ बनाया है। उपाया मतलब बनाया, दूजा खेल कर दिखलाया। महाराज कहते हैं आप ही ने ऐसा खेल बनाया है जिसको, जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, जिसके अंदर आपने द्वैत भावना भर दी। कैसी, सुबह है तो शाम है, अच्छाई है तो बुराई है, द्वैत, दो अंश, सिक्के के दो पहलू। अगर संत महात्मा है तो दूसरी तरफ जो है चोर वृत्ति वाले भी हैं, अगर देवी देवते हैं तो राक्षस वृत्ति वाले भी हैं, अगर अमीर है तो गरीब भी बना दिया महाराज ने, अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बनाया तो दूसरी तरफ महाराज ने संतोष संतुष्टि, महाराज ने गुण भी बनाए। साथ संगत जी, महाराज ने ये दो ही भाव बना दिया, परमेश्वर भी बनाया, खुद परमेश्वर ने आप अपने आप का सारी कायनात भी बनाई और फिर माया भी बना दी, और माया के अंदर सबको खचित करने के लिए छोड़ दिया। अब हमारी अपनी चॉइस है, हम बचना चाहते हैं कि हम डूबना चाहते हैं। सब सच्चो सच वर्तदा, जिस भावै तिसै बुझाए जियो। महाराज कहते हैं हर एक जगह सच वर्त रहा है, कहीं भी झूठ नहीं है साथ संगत जी परमेश्वर की दुनिया में। लेकिन ये समझ किसको आता है, जिसको वो खुद बुझा देता है, जिसको वो खुद अकल देता है, जिसको वो खुद समझ देता है, जिसको वो खुद सोझी देता है, उसको समझ आता है कि सब कुछ सच है। उसको समझ आता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भाई सब कुछ गोविंद है, मिट्टी के कण से लेके हाथी तक, पहाड़ों तक, सिर्फ गोविंद ही गोविंद की ज्योत जगमग जगमग चल रही है। पर नज़र उसको आएगी जिसकी आँखों के अंदर नाम की रोशनी होगी। गुर प्रसादी पाया, महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से हमने पा लिया है। किसको? अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज को। तिथै माया मोह चुकाया, हमने महाराज को पाया, अकाल पुरख वाहिगुरु को पा लिया। पाने के साथ ही जो माया का जो पर्दा था वो उतर गया। जैसे साथ संगत जी बंद कमरा हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, पर्दे लगे हैं कमरों के अंदर, और जैसे ही आप एक एक बाहर शीशे लगे हैं, अंदर पर्दे लगे हैं, सब काला अंधेरा है, बाहर बहुत रोशनी है। और जैसे ही आप एक एक करके पर्दा खोलते जाओगे, रोशनी बाहर वाली अंदर आती जाएगी, सारा कमरा जगमग जगमग हो जाएगा। यही महाराज कह रहे हैं, हमारे मन के अंदर जो माया के पर्दे हैं
वो खुल गए परमेश्वर महाराज के नाम की रोशनी के साथ। गोपी ने गोवालिया, हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी कि आप ही गोपी के रूप में हो, आप ही वो ग्वालिया जो कृष्ण जी महाराज के ग्वाले थे, जो दूध लेके आते थे, गाय भैंस को चराते थे, आप ही ग्वाले हो महाराज जी। देखो ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे महाराज जी कृपा करके यही बता रहे हैं कि जो यमुना नदी थी उस समय में, वो जिसको पवित्र माना जाता है, और महाराज कह रहे हैं आप ही हो कृष्णा, आप ही हो उनके जो ग्वाले, उनके जो गाय भैंस चारने वाले हो। तुध आपे गोए उठाया, महाराज कह रहे हैं आप ही ने सारी धरती का भार उठाया हुआ है। गोए मतलब यहाँ पे धरती है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं आप ही ने सारी धरती का भार उठाया है, सारी धरती को आप ही अपने कंधों पे उठा के चल रहे हो। हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो। महाराज कहते हैं आपने कृपा की है, हुक्म के अनुसार आपने सारे बर्तन मतलब सारी दुनिया के लोगों को, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप वैसे ही सबको बर्तनों की तरह आपने सजाया है। और तू आप पे भन, आप ही हो जो उनको तोड़ने की भी समर्था रखते हो, तोड़ भी देते हो। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे सुनामी आ जाती है, कहीं पे कोविड आ जाता है, तो आप सबको भन मतलब ख़त्म करना, ख़त्म करने वाले भी आप ही हो। जिन सतगुर स्यो चित लाया, जिन्होंने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ चित्त को लगाया है, नाम के साथ जोड़ा है, सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ जुड़े हैं साध संगत जी। ऐसे ही प्यार में आके ना वो संगत ने कह लो कि सलोक महला नामा का जाप करना शुरू किया। तो अब जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं कि भाई हिंदी में गुटका साहिब चाहिए। तो साध संगत जी वो सेवा महाराज ले रहे हैं, जिसको भी हिंदी में गुटका साहिब चाहिए हो, श्लोक महला नामा का, चौपई साहिब का, सुंदर गुटका जिसमें सारे की सारी बाणियाँ, जपजी साहब, जाप साहिब, सुखमनी साहिब, आशा दीवार, सारी गुरबाणियाँ, बिना कोई भेटा के, भेटा रहे तो कोई फ़ीस नहीं, कुछ नहीं। फ़ीस क्या है? आपकी चरण धूड़ी। आप जितना ज़्यादा गुरबानी के साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे को फ़ीस मिलती रहेगी। यही फ़ीस है, कोई कुरियर का ख़र्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बस एड्रेस भेजिए और आपको हिंदी में गुटका साहब भेजते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 लीजिए, 10 लीजिए, और संगत को भी जोड़िए। जितना ज़्यादा आगे जोड़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा वाहिगुरु की खुशी मिलती जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। साध संगत जी, दिल्ली में ना एक महापुरुष हुए, आपने शायद नाम सुना होगा, बाबा महाहरनाम सिंह जी भुच्चों वाले हैं। तो ये बठिंडे के पास पड़ जाता है। ये बाबा महाहरनाम सिंह जी जो हुए बहुत पुराने महापुरुष हुए, जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी महाराज को कह लो एक तरीके से प्रगट किया। उनके विद्या गुरु थे साध संगत जी। जब भी बाबा महाहरनाम सिंह जी आते तो बाबा नंद सिंह जी महाराज जो हैं अपना बड़े ही प्यार से, क्योंकि विद्या गुरु थे, उनके विद्या दी थी, पढ़ाया लिखाया था, तो उनका बहुत आदर मान सत्कार किया करते थे। इतना भी कि अपनी दस्तार खोल के और वो तक बिछा दिया करते थे कि आप इसके ऊपर चल के आओ, इतना सत्कार किया करते थे साध संगत जी। तो भुच्चों के अंदर जो क्या कहते हैं एक रिवाज शुरू से चला आ रहा है, बाबा महाहरनाम सिंह जी के समय से या उसके बाद से आप कह लो, और उसको चलाया आगे लेके आए बाबा खेम सिंह जी भुच्चों वाले। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया, दिल्ली में उन्होंने बहुत प्रचार किया साध संगत जी, और भी जगहों में बहुत प्रचार किया। और बाबा खेम सिंह जी सारी संगत को ना सुखमनी साहिब का गुटका साहिब, नितनेम का गुटका साहिब और माला ये बांटा करते थे। और बोरे के बोरे मतलब माला के, और इतने ज़्यादा गुटका साहिब छपवा के जपजी साहिब के, नितनेम के, सुखमनी साहिब के देते थे, सिर्फ एक ही मकसद से कि बस गुरबाणी जो है वो घर घर तक पहुँचे।
तो एक बारी क्या हुआ कि एक परिवार आया और मियाँ बीवी थे और 2 बच्चे थे। तो बच्चों को महापुरुषों ने बुलाया पास, कहते माला का जाप करोगे? तो बच्चे छोटे थे, हामी भर ली। तो बच्चों की माँ को नितनेम का दिया, सुखमनी साहिब का गुटका साहिब दिया, और बच्चों के डैडी को नितनेम का दिया, कह भाई तू नितनेम करया कर, तू सुखमनी साहिब करया कर है। तो बच्चों की माँ कहती महाराज आपने इनको माला तो दे दिया, सिर के ऊपर हाथ भी रखो कि भाई ये माला करे भी, ऐसा है करते नहीं कुछ भी है, ये बस टीवी देख लिया। और केबल टीवी उस टाइम चलता था, साथ संगत जी नया नया आया था, किसी विरले के घर में टीवी होता था उन दिनों में। तो कहते टीवी के शौकीन हैं। तो बाबा जी ने वचन किया माला लेके जा रहे हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, माला खुद ब खुद इनसे जाप करवा लेगी। घर में अगर गुरु महाराज के अंश की कोई भी वस्तु होगी वो खुद ब खुद गुरु महाराज के नज़दीक ले जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आप गुटका साहिब के साथ जाप करिए, आप गुटका साहिब दीजिए आगे, अपने आप गुटका साहिब खुद ब खुद जो है प्राणी को प्रेर के अपने आप ही बाणी पढ़वा लेंगे। महाराज आगे कृपा करते हैं, निर्मल जोत तिन प्राणियाँ तिनी दूजा भाव चुकाया। महाराज कहते हैं सतगुरु के चरणों में हमारा जब चित्त लगा तो हमारा महाराज ने दूसरा भाव, जो पहले ऊपर पंक्तियाँ आई, दूसरा भाव जो था माया के अंदर अंधापन जो है वो चुका लिया, दूर कर लिया। निर्मल जोत प्राणियाँ ओए चले जन्म सवार जियो। महाराज कहते हैं फिर वो जोत जो है निर्मल हो जाती है, वो प्राणी निर्मल हो जाता है और अपना जन्म सवार के फिर वो इस दुनिया से जाता है। तेरिया सदा सदा चंगियाइया। महाराज आपके अंदर तो सिर्फ चंगियाई ही चंगियाई है, अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो कुछ है ही नहीं। मैं रात देह वड्याइया। महाराज कहते हैं मुझे दिन रात जो है आपकी जो वड्याई, आपकी जो बड़प्पन है, आपने दिया है मुझे मिला है, आप दे रहे हो मुझे मिल रहा है। महाराज आप अपने प्यारों को वड्याइयाँ देते हो, चंगियाइयाँ देते हो। अणमंग्या दान देवना कहो नानक सच समाल जियो। महाराज कहते हैं आप अपने भक्तों को अनमंगया दान, जो उन्होंने मांगा भी नहीं है वो भी दे देते हो। महाराज नानक के साथ सच हमेशा जाए, नानक हमेशा सच को संभाले, नानक सच के अलावा और कुछ भी ना संभाले। आप कृपा करके ये दात दो, आप कृपा करके ये दान दो, आप कृपा करके हमारे अंदर सच बसाओ। तो साथ संगत जी यहाँ पे ये अष्टपदी समाप्त होती है। अब इसके बाद जो है ये जो अष्टपदी थी ये तकरीबन 71 अंग पे शुरू हुई और 72वां अंग 72 अंग तक चली। तो कल जो है हम लोग 73 अंग के ऊपर जो अगला अष्टपदी है वो हम सब उच्चारण वो श्रवण करेंगे। अभी ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की अष्टपदियाँ हैं, ये थोड़ी कह लो कि लंबी हैं पर गुरु महाराज की मौज है, महाराज आगे जो मर्जी करें। एक अष्टपदी के बाद फिर पहरे बाणी है साथ संगत जी, जिसके अंदर जैसे दिन के अंदर 8 पहर होते हैं ऐसे ही साथ संगत जी महाराज ने फिर ये 8 पहरों के अंदर हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, तो ये महाराज ने पहरों की बाणी में आगे समझाया है। जैसे जैसे बाणी आगे चलती चली जाएगी पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत प्यार से इसको समझने की कोशिश करें।